वेलकम बैक टू अवर चैनल गाइस। सो ये वीडियो में हम लोग एग्जैक्टली इफ़ फार्मूला देखेंगे कि कैसे यूज़ करते हैं गाइस। ये वाली फार्मूला हम लोग बिजनेस ऑटोमेशन में हंड्रेड्स एंड थाउजेंड ऑफ टाइम्स यूज़ करने वाले हैं। तो ये फार्मूला पे आपको बहुत ज़्यादा फोकस करना है, क्योंकि अगर आप इफ़ फार्मूला समझ गए तो मल्टीपल नेस्टेड इफ्स फार्मूला कैसे लगाते हैं वो भी हम नेक्स्ट वीडियो में बहुत डिटेल में देखेंगे गाइस। सबसे पहले तो इफ़ फार्मूला इज़ लाइक कंडीशन बेस्ड, ओके, कि अगर ये कंडीशन मैच हो रही है तो एग्जैक्टली रिजल्ट ये आएगा, और अगर ये कंडीशन मैच नहीं हो रही है तो फिर ये रिजल्ट आएगा। ओके, सो इफ़ फार्मूला में तीन कंपोनेंट्स होते हैं। एक होता है कंडीशन, राइट, दूसरा होता है ट्रू का रिजल्ट एंड तीसरा होता है फॉल्स का रिजल्ट। अगर कंडीशन मैच होती है, ट्रू है, तो क्या होना चाहिए, और अगर कंडीशन मैच नहीं हो रही है मतलब कि फॉल्स है तो फिर क्या होना चाहिए। ओके, तो वो अभी हम लोग डिटेल में देखते हैं। फॉर एग्जांपल ये एक कंडीशन है, अगर एक एम्प्लॉय का टर्नओवर मोर देन या इक्वल्स टू 1 लाख है तो उसको 10% कमीशन मिलेगा, और अगर लेस देन 1 लाख है तो उसको 5% कमीशन मिलेगा, राइट। और हमारे पास यहाँ पे ये 10 एम्प्लॉयज़ का डेटा है कि एग्जैक्टली उनका कितना टर्नओवर था। नाउ गाइस अंडरस्टैंड, यहाँ पे लेट्स सपोज ये तो सिर्फ एम्प्लॉयज़ का 10 डेटा है, ओके, 10 एम्प्लॉयज़ का डेटा है। कभी कभी हंड्रेड्स एंड थाउजेंड्स भी रह सकता है, कभी कभी कोई अदर चीज़ों पे हम लोग इफ्स फार्मूला लगाएंगे, राइट। सो आपको ऐसा नहीं सोच रहे हैं कि क्या बात है 10 ही तो है, कोई दिक्कत नहीं, हम तो मैन्युअली देख लेंगे कि इसका 5% है कि 10% है। ओके गाइज, आपको ऐसा इमेजिन करना है हर एक फार्मूला सीखने के टाइम कि आपका बिजनेस अल्टीमेट स्केल होता जा रहा है, ग्रो होता जा रहा है, तो बाद में आपके लिए मैन्युअल काम करना पॉसिबल नहीं है, ठीक है। सो लेट्स सी द इफ फार्मूला नाउ इज इक्वल्स टू इफ। सबसे पहले हम लोग ये इफ फार्मूला ओपन करेंगे। अब ये पूछ रहा है कि लॉजिकल एक्सप्रेशन, मतलब एग्जैक्टली लॉजिक क्या है, मीन्स कंडीशन क्या है। सो कंडीशन ये है कि दिस इज ग्रेटर देन और इक्वल टू। सो ये ग्रेटर देन और इक्वल्स टू एग्जैक्टली हम लोग ऐसे देखते हैं, ये हम बेसिक फार्मूला में भी बता चुके हैं। अगर आप बेसिक फार्मूला वाला वीडियो देख चुके हैं तो आपको ये समझ में आएगा, अदरवाइज आप यहाँ पे क्लिक करके ये वीडियो देख सकते हैं। नाउ ग्रेटर देन और इक्वल्स टू व्हाट, ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 1 लाख, राइट। ये चाहिए तो आपको मैन्युअली लिखना है, या फिर आपने अगर स्लैब में ही यहाँ पे लिख दिया 1 लाख एंड यहाँ पे लिख दिया लेस देन 1 लाख, वॉट एवर, राइट। सो आपके ऊपर है। ओके, सो यहाँ पे हम मैन्युअली लिखते हैं एज ऑफ नाउ इज इक्वल्स टू इफ दिस इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 1 लाख, राइट। तो क्या, अब ट्रू हमको पहले देखना है। सी वैल्यू इफ ट्रू, हमको फॉर्मूला ही गाइड कर रही है, करेक्ट। अगर ट्रू है तो क्या, अगर ट्रू है तो मुझे एग्जैक्टली ये जो टर्नओवर है, ये मैंने सेल का रेफरेंस दे दिया B7, राइट। ये जो टर्नओवर है मल्टीप्लाई बाय 10% चाहिए, राइट। अगेन आपको चाहिए तो यहाँ पे 10% लिख लो, या तो फिर सेल का रेफरेंस दे दो, करेक्ट। दिस इनटू दिस। अब मेरा ऊपर 10% में लिखा हुआ है, अगर सिर्फ 10 लिखा हुआ रहता तो मैं यहाँ पे B2 के बाद परसेंटेज भी लिखता। सो या तो ऊपर परसेंटेज लिखा हुआ होना चाहिए, या तो फिर आपको नीचे फॉर्मूला में परसेंटेज लिखना पड़ेगा, दोनों में से एक, राइट। सो ये अगर ट्रू वैल्यू है तो, अदरवाइज अगर फॉल्स वैल्यू है तो क्या, अब फॉल्स है मतलब ग्रेटर देन और इक्वल टू 1 लाख नहीं है, मतलब ऑब्वियस सी बात है कि लेस देन 1 लाख है, राइट। तो फॉल्स वाले में हम करेंगे अगेन टर्नओवर मल्टीप्लाई बाय दिस परसेंटेज, क्योंकि ग्रेटर देन और इक्वल टू 1 लाख नहीं है तो परसेंटेज आएगा 5%, ग्रेटर देन और इक्वल टू 1 लाख है तो परसेंटेज आएगा 10%, करेक्ट। सो ये यहाँ पे हम ब्रैकेट को क्लोज कर देंगे। सो ये हो गया इफ का फॉर्मूला डन। अब इसने अपने आप 4000 कमीशन बताया, क्योंकि 80,000 था, राइट। तो ये अपने आप 5% काउंट हुआ। अब सपोज यहाँ पे टर्नओवर एग्जैक्टली 1 लाख है, तो देखो 10%, 1 लाख का 10% इज 10,000। अगर ये 2 लाख है, राइट, तो ये अपने आप देखो 20,000 काउंट कर रहा है। पावरफुल, राइट। सो यहाँ पे लेट सपोज 80,000 टर्नओवर है, तो अगेन 5% काउंट कर रहा है। अब मैंने एक बार फॉर्मूला को लिख लिया तो मुझे यहाँ पे सिंपली ड्रैग करना है। रुको गाइज, यहाँ पे एक दिक्कत है, हमने प्रैक्टिकल पहले देखा था कि जब भी हम सेल्स को ड्रैग करते हैं तो हर एक फॉर्मूला में या हर एक जो सेल का रेफरेंस दिया हुआ है वो डायरेक्टली नेक्स्ट सेल ऑटोमेटिकली पकड़ता है, करेक्ट। अब यहां पे जो हमने B2 का रेफरेंस दिया हुआ है
ये तो हमको ब्लॉक करना है कि अगर मैं इस फॉर्मूला को नीचे कॉपी कर रहा हूं तो हर बार B2 ही कैच होना चाहिए, करेक्ट। सो इसीलिए मुझे B2 को लॉक करना पड़ेगा, और वो हम कैसे करते हैं, यूजिंग डॉलर साइन। ओके, B के आगे डॉलर एंड 2 के आगे डॉलर, करेक्ट। सो कॉलम रेफरेंस एंड रो रेफरेंस दोनों के आगे डॉलर, क्योंकि दोनों को लॉक करना है। उसी तरीके से B3 को भी हमें लॉक करना है, क्लियर। अब मैं अगर ये फॉर्मूला को ड्रैग करूंगा, राइट, ये देखो, सो सिंपली आई विल कॉपी एंड पेस्ट, तो मुझे यहाँ पे सीधा सीधा कमीशन पता चल गया कि हर एक एम्प्लॉय का क्या कमीशन है। ओके, दिस इज वेरी पावरफुल गाइस, इफ फॉर्मूला। हम सिंगल इफ्स तो बहुत रेयर यूज करेंगे, बिजनेस ऑटोमेशन में हम मल्टीपल इफ्स यूज करने वाले हैं, राइट। आप किसी को भी चेक कर लो, ये देखो 10% आ रहा है, ये देखो 5% आ रहा है, ये देखो 10% आ रहा है, राइट। कहीं पे भी हमने एग्जैक्टली 1 लाख लिखा तो 10% एंड लाइक दैट, पावरफुल। अब आपको चाहिए तो एवरी मंथ आप सिर्फ एम्प्लॉय का यहाँ पे टर्नओवर लिखोगे और अपने आप ये कमीशन काउंट होगा। गाइस, बिजनेस ऑटोमेशन में हम एग्जैक्टली क्या करेंगे, ये जो टर्नओवर्स है ना, ये भी ऑटोमेशन से कैलकुलेट होके आ जाएगा, राइट। सो हम सिर्फ बेसिक डेटा पंचिंग का काम करेंगे गूगल शीट पे, बाकी कंप्लीट कैलकुलेशंस, MIS, समरी, हमारा एक्सपेंस, रेवेन्यू, प्रॉफिट, सब कुछ डिटेल में अपने आप बिजनेस ऑटोमेशन शीट्स पे आ जाएगा। ओके, तब तो बहुत मजा आने वाला है। आई होप आपको यहाँ पे इफ फॉर्मूला समझ में आया। थोड़ा सा बेसिक फॉर्मूला भी यहाँ पे रिवाइज कर लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल टोटल टर्नओवर, राइट, ये हमने बेसिक फॉर्मूलाज में देखा था, सम वाला फॉर्मूला इज इक्वल्स टू सम, राइट, एंड हमने यहाँ पे ये कंप्लीट रेफरेंस अपने आप ले लिया। ओके, एक बार मैं आपको मैन्युअली बता देता हूँ। सो यहाँ पे शिफ्ट प्रेस करके कंप्लीट हम सिलेक्शन कर रहे हैं एंड ब्रैकेट को क्लोज कर रहे हैं। सो ये टोटल टर्नओवर आ गया। अब मुझे चाहिए एवरेज कमीशन, एवरेज टर्नओवर, सो इज इक्वल्स टू एवरेज, राइट, एंड सिंपल मैं यहाँ पे सिलेक्शन करूँगा कि मुझे इन सब का एवरेज। तो एवरेज मेरा 1 पर्सन का टर्नओवर है, 1 एम्प्लॉय का टर्नओवर है 1,10,000। एवरेज कमीशन मैं कितना पे कर रहा हूँ इज इक्वल्स टू एवरेज अगेन, राइट। एवरेज कमीशन लेट सपोज यहाँ पे हम पे कर रहे हैं 8,981, राइट। सो ये एवरेज फार्मूला भी जस्ट मैंने रिवीजन करवा लिया। आई होप आपको इफ फार्मूला समझ में आया गाइस, लेकिन प्लीज अंडरस्टैंड, ये तो थे यहाँ पे सिर्फ 2 स्लैब्स। अगर यहाँ पे मल्टीपल स्लैब हो कि लेस देन 1 लाख है तो 5%, 1 लाख टू 2 लाख है तो 10%, 2 लाख टू 3 लाख है तो 15%। अगर इस तरीके से होगा तो हमको मल्टीपल इफ्स लगेंगे, उसको हम नेस्टेड फार्मूलाज बोलते हैं, राइट। सो गाइज, अगर आपने हमारा प्रीवियस वीडियो डेट, टाइम एंड डेटेड इफ वाला नहीं देखा है तो आप यहाँ पे क्लिक करके अभी ही वो वीडियो देख लीजिए। गाइज, अगर आप सारे लाइन से कंप्लीट फार्मूलाज को समझ लेंगे तो आप बिजनेस ऑटोमेशन में बहुत मजा आएगा। गाइज, आई होप यू एंजॉयड दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।